नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम फॉरेस्टर के कुछ MCQs लेके आए हैं, तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, द टिश्यू टर्म वॉज गिवन बाय, यानी कि उत्तक शब्द है वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, बीचेट और कार्लोस लिनियस। इनमें से किसने जो है उत्तक शब्द दिया था या फिर टिश्यू टर्म दिया था? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका बीचेट। ठीक है, बीचेट ने क्या किया था? उत्तक शब्द दिया था। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल देखी थी, कोशिका देखी थी। ठीक है, कौन सी कोशिका? डेड, मृत कोशिका देखी थी। रॉबर्ट ब्राउन कौन है? रॉबर्ट ब्राउन जिसने ब्राउनियन मोशन खोजा था कि जो पॉलन ग्रेन है या फिर दूसरी चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, जिगजैग मोशन में ट्रेवल करती हैं, वो है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, अगला है कार्लोस लिनियस। ये कार्लोस लिनियस कौन है? कार्लोस लिनियस, इन्होंने क्या किया था? नेमिंग दी थी सारी। ठीक है, जितने भी आप नाम पढ़ते हो, जैसे आम को मैंजीफ्रा इंडिका पढ़ते हो, किसने दिया है? कार्लोस लिनियस ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न, द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान के जनक कौन है? उत्तक विज्ञान का जनक कौन है? उत्तक विज्ञान का जनक भी बीचेट है। ठीक है, कौन है? बीचेट। और रॉबर्ट हुक, आपको पता था इन्होंने क्या देखी थी? डेड सेल, मृत कोशिका। जो लिविन हॉक है, इन्होंने सबसे पहली बार जीवित कोशिका देखी थी। ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका देखी थी। मेयर वो हैं जिन्होंने उत्तक विज्ञान इस शब्द दिया है, उत्तक विज्ञान शब्द दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बीचेट। जो जनक हैं वो भी बीचेट हैं, और जिसने सबसे पहले टिश्यू शब्द दिया था वो भी क्या है? बीचेट। अगला प्रश्न, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स आर, सबसे बड़ी रक्त कोशिकाएं कौन सी है? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और बेसडोफिल। तो इसका आंसर क्या है? जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है हमारी मोनोसाइट। ठीक है, चलिए, आपने ये उसमें देखा होगा जब कोई आप टेस्ट करवाते हो, कोई सा भी, जब भी डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के देता है तो उनमें ये लिखा रहता है, ये काउंट्स लिखे रहते हैं। ठीक है, तो उनमें जो है जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या है? मोनोसाइट। जो सबसे बड़ी रक्त कोशिका वो कौन सी है? मोनोसाइट से। चलिए अगला प्रश्न, प्लाज्मा कंटेन्स ऑफ ब्लड इज, प्लाज्मा में रक्त कितना प्रतिशत होता है? ये होता हमारा 55%। ठीक है, ये क्या होता है? 55%। और ब्लड, एक प्रश्न आता है, ब्लड विदाउट प्लाज्मा, यानी कि रक्त जिसमें प्लाज्मा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीरम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सीरम। ब्लड विदाउट प्लाज्मा को हम कहते हैं सीरम। ये भी 1 नंबर का प्रश्न है, पूछा जाता है कई बार। चलिए अगला देखते हैं, लिगामेंट्स कनेक्ट्स अ बोन विद, जो लिगामेंट होते हैं, स्नायु बंधन, ये एक हड्डी को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जो लिगामेंट होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप कैसे भी याद कर लीजिए, लिगामेंट है, लिगामेंट वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि बोन टू बोन। और जबकि जो टेंडन होता है वो जोड़ता है बोन टू मसल। इन दोनों का ध्यान रखिए, इनमें कन्फ्यूजन होता है कि जो लिगामेंट है वो बोन टू बोन जोड़ता है और जो टेंडन है वो बोन टू मसल्स जोड़ता है। यानी कि जहाँ पे आपकी बॉडी में जहाँ पे भी ज्वाइंट होंगे वहाँ पे क्या होगा? लिगामेंट होगा, वो दोनों हड्डियों को जोड़ रहा होगा। चलिए, और जो टेंडन है वो आपकी हड्डियों को हरकत करवाने में काम करता है। ठीक है, आपकी उंगलियां जैसे हिल रही हैं तो टेंडन करवाएगा। चलिए अगला प्रश्न, द कवरिंग टिश्यू ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर की बाहरी और आंतरिक सतह का आवरण ऊतक है कौन सा? यानी कि जो हमारी स्किन है ये कौन सा ऊतक है? ये कौन सा है? हमारा एपिथेलियल ऊतक। अच्छा, कनेक्टिव नर्व और मसल्स, ये तो आप जानते हैं। कनेक्टिव किसे बोलते हैं? हम ब्लड को 2 या 3 चीज़ों को जोड़ता है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। नर्व टिश्यू जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, जो संदेश ले जाता है दिमाग से शरीर में और शरीर से दिमाग में। और मसल्स, ये क्या होती हैं? हमारी बॉडी बिल्डिंग, शरीर की क्या है? बेसिक बॉडी बिल्डिंग में क्या है? मसल्स हैं। चलिए अगला प्रश्न, टिश्यू दैट इज अब्सेंट इन मोनोकॉट, टिश्यू दैट इज अब्सेंट इन मोनोकॉटिज, यानी कि जो एक बीजपत्री है उसमें कौन सा ऊतक अनुपस्थित होता है? कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और कोई नहीं। देखिए पहला और तीसरा ऑप्शन देखिए, क्लोरेनकाइमा है, अरे कोलेनकाइमा है। क्लोरेनकाइमा क्या है? जो पहला ऑप्शन है हमारा क्लोरेनकाइमा, ये क्या है? ये पहला वाला जो भाग होता है हमारा पेरेनकाइमा, उसका एक भाग है। ठीक है,
पैरेन्काइमा क्या हुआ, जब कोशिकाएं जब सेल सामान्य रूप से रखी हैं और उनके बीच बहुत सारी गैपिंग है, जब यहाँ पे बहुत सारे छेद होते हैं जो आर पार दिखते हैं, तो वो पैरेन्काइमा होती है। तो यानी कि जब कोशिकाओं में गैप ज़्यादा होता है तो उस समय होता है हमारा पैरेन्काइमा। जब गैप थोड़ा फिल करने लग जाए सेलुलोज से तो क्या बन जाएगा, कोलेनकाइमा। और जब लैग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन ये सब आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, वो गैप को पूरा भर देते हैं और जो आपकी कोशिकाएं हैं वो बंद सी हो जाती हैं, हवा तक पास नहीं कर पाती है, तो अंतिम कोशिका कौन सी बन जाती है, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो इस समय जो प्रश्न ये है कि जो एक बीज पत्री है, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें क्या चीज़ अनुपस्थित रहता है, उसमें क्या होता है, कोलेनकाइमा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोलेनकाइमा। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज डेड, निम्नलिखित में से कौन सा घटक निर्जीव है। जो ये लिखे हुए हैं इनमें से कौन क्या है, निर्जीव है। तो आप जानते हो निर्जीव स्क्लेरेन्काइमा भी है, ट्रैकिड्स भी है, वेसल्स भी, तीनों क्या हमारे निर्जीव। तो इसका आंसर क्या आएगा, सभी। ठीक है, सभी क्या है इसमें निर्जीव है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज लिविंग, जाइलम का कौन सा कंपोनेंट जीवित है या फिर कौन सा घटक जीवित है। तो केवल और केवल जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो जीवित है, बाकी सब के सब क्या हैं, डेड सेल्स हैं। ठीक है, और जो पानी ले जाता है ऊपर, जाइलम हमारा ज़मीन से पानी ले जाता है पेड़ पौधों के लिए, तो जाइलम का कौन सा भाग जो है पानी ले जाएगा, ये आप बताएंगे मुझे। चलिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज नॉन लिविंग, इनमें से फ्लोएम का कौन सा भाग है जो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग कौन सा हमारा, बास्ट फाइबर। ठीक है, इसमें भी सेम प्रश्न है आपके लिए कि फ्लोएम का कौन सा भाग खाना ले जाता है, कौन सा भाग खाना ले जाता है। ठीक है, और आपको पता है जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या होता है, दोनों दिशाओं में काम करता है। जो जाइलम है, जाइलम केवल नीचे से ऊपर के लिए जाता है, जबकि फ्लोएम ऊपर से नीचे भी आता है और ऊपर से और ऊपर भी जा सकता है। फ्लोएम दोनों दिशाओं में काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी धन्यवाद, कीप वॉचिंग।